की तो प्यारे मेरे गोविंद की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। और जब भगवान श्याम सुंदर ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को मार दिया तब नारद बाबा को मालूम हुआ। और जब नारद बाबा को मालूम हुआ तो नारद बाबा पहुंच रहे हैं कहाँ? राजा कंस के पास। क्योंकि नारद बाबा तो भाई पत्रकार हैं, उनको पत्रकारिता करना है, यहाँ की बात वहां पहुंचाना है। आज देवर्षि नारद राजा कंस के पास पहुंचे और कहा, राजन जिस समय जेल में तुम उस कन्या को मार रहे थे, कन्या तुम्हारे हाथ से छूट गई थी और छूट करके आकाश में चली गई थी। वो यशोदा की पुत्री थी और जो ब्रज में हैं वो कृष्ण हैं, देवकी के पुत्र हैं, और जो बलराम हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। राजा कंस ने कहा कि ब्रज में कृष्ण बलराम? देवर्षि नारद ने कहा हाँ। तो कहा ब्रज में कैसे निवास कर रहे हैं? आज देवर्षि नारद ने कहा कि राजन वसुदेव जी तुमसे डर करके अपने दोनों बालकों को नंद बाबा के यहाँ रख दिया है और उन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे सभी दैत्यों का वध किया है। ऐसा सुन करके अब तो राजा कंस क्रोधित हो गया। अब तो राजा कंस का क्रोध उठा भभकाए और पकड़ा कर वसुदेव को बोला होठ चबाया। उसी समय राजा कंस ने वसुदेव जी को पकड़वाया और कहा कि वसुदेव अरे वसुदेव छवि, वसुदेव अरे वसुदेव छवि, तू ही हित का दम भरता है और रे कपटी तो बहनोई है, रे कपटी तो बहनोई है, क्या तू ही मेरे घर का है? आज राजा कंस ने वसुदेव जी को पकड़वाया और क्रोधित हुआ और वसुदेव जी को मारने के लिए अपनी म्यान से तलवार खींच लिया। और जब तलवार खींच लिया तो नारद बाबा ने उनको रोक दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तो उसी समय राजा कंस ने वसुदेव जी को जेल में बंद करवा दिया। देवर्षि नारद चले गए और जब देवर्षि नारद चले गए तो राजा कंस ने केसी नामक वीर को बुलवाया और कहा आप तो हमारे मित्र हैं, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी ओ आपत काल पर रखियो चारी। और उस समय मातु पिता भ्राता सब
उस संकट में पूछत नहीं कोई।